तो ये आज की वीडियो होने वाली है बिगिनर के लिए, जो अभी स्टार्ट कर रहा है, कार्टून बनाना सीख रहा है अभी, उसके लिए ये आज की वीडियो होने वाली है। तो क्या करते हैं, कई लोग मुझे व्हाट्सएप पर पूछते हैं या फिर कॉल करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, कमेंट करते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। तो बिगिनर को क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ये क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है तो हमने क्या गलती कर दी है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम बताते हैं, उस सभी प्रॉब्लम का मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, कि क्यों इस वजह से होता है, हमने क्या गलती कर दी है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। डिटेल से आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला तो है कि कई लोग बोलते हैं कि ये जो माउथ है मैंने लिप सिंक करा दी है। ठीक है, मैं इस तरह से फ्रेम को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको प्ले करता हूँ, तो ये देखिए ये अभी लिप सिंक हो रहा है। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैंने तो अंदर जा कर के इसमें लिप सिंक करा दी है, फिर भी ये बाहर आ रहा हूँ तो लिप सिंक नहीं कर रहा है। जैसे कि ये जो बोल नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे मैं प्ले कर रहा हूँ तो ये बोल नहीं रहा है। दो रीज़न हो सकता है, ये बोल नहीं रहा है उसका वजह क्या हो सकता है कि अंदर आपने गए, इस तरह से अंदर आपने इसके फ्रेम को, ये मैंने यहाँ पर इसको करा कर रखा है। ठीक है, इसके लिप सिंक। अब मैं बाहर आता हूँ तो अगर आपने यहाँ पर इस फ्रेम जो है इसको बढ़ाया नहीं है, ठीक है, एक सिंगल फ्रेम है और आप बाहर आ रहे हैं इस तरह से और प्ले कर रहे हैं, तो ये लिप सिंक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर अंदर क्या किया, हमने फ्रेम को बढ़ाया नहीं है। ठीक है, इस वजह से आपका लिप सिंक बाहर शो नहीं होगा। अंदर आएंगे आप इस तरह से तो आप अंदर तो शो होगा, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे, ठीक है, ये सिंबल के बाहर जाएंगे, अपन इस तरह से बाहर आते हैं और प्ले करके देखते हैं तो ये शो नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा रीज़न जान लेते हैं। दूसरा क्या है, अगर आप इसको सिंगल फ्रेम कर दिए हैं, यहाँ पे अपने पहला तो ये हो गया कि आपने इसके फ्रेम को बढ़ाया नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं आपने इस तरह फ्रेम को बढ़ा दिए, इसका फ्रेम को इस तरह आपने बढ़ा दिए, लेकिन क्या किए हैं, यहाँ पर आपने ये लूप है, देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ पर आता हूँ तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर लूप है, आपने इसको सिंगल फ्रेम कर दिया है। ठीक है, अब बाहर आ रहे हैं, अब प्ले कर रहे हैं तो देखिए ये प्ले नहीं हो रहा है, मतलब लिपसिंग नहीं कर रहा है। प्ले तो हो रहा है, देखिए ये मूवमेंट तो कर रहा है, लेकिन लिपसिंग नहीं कर रहा है। हम बाहर अंदर जाके देख रहे हैं तो मैंने तो यहाँ पर लिपसिंग करा दी है, अब बाहर आ रहा हूँ तो क्यों नहीं हो रहा है इस तरह से। तो बाहर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिंगल फ्रेम करके रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंगल फ्रेम कर दिए, तो इसको चेक करना पड़ेगा। और एक रीज़न और है कि यहाँ पर क्या करते हैं, कई लोग इसको एफेक्ट किए हैं, उस समय ध्यान नहीं देते हैं कि ये ग्राफिक है या मूवी क्लिप है। ठीक है, यहाँ पर ग्राफिक चेक करना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको मूवी क्लिप कर दिया, अगर आप एफेक्ट करते समय गलती से इसको मूवी क्लिप कर दिए, अब आप बाहर आ रहे हैं। ठीक है, बाहर आ रहे हैं, अंदर तो मैंने क्या कर दिया, अंदर आपने इसका लिपसिंग करवा दिया। ठीक है, इस तरह से आपने अंदर लिपसिंग करवा दिया, अब क्या कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, इस तरह से बाहर आए और सिंबल के बाहर आए और इसको प्ले किए तो देखिए अब भी ये लिपसिंग नहीं करेगा। तो 3 रीज़न है इसका। क्या क्या है, आपने अगर सिंबल के अंदर गए, ठीक है, फ्रेम बढ़ाए नहीं है, अगर आपने फ्रेम बढ़ाए नहीं है तो बढ़ाना पड़ेगा, और फ्रेम बढ़ा दिए हैं तो यहाँ पे लूप चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लूप में है कि सिंगल फ्रेम में है कि प्ले वन पर है। ठीक है, क्या होता है, लूप में बार बार उसी चीज़ को रिपीट करता रहता है, और ये है प्ले वन। ठीक है, एक बार प्ले होता है उसके बाद बंद हो जाता है, और सिंगल फ्रेम में क्या रहता है, उसी फ्रेम पर ही रहता है, आगे बढ़ता नहीं। जैसे कि मैं यहाँ प्ले कर रहा हूँ तो ये आगे बढ़ रहा है तो वो आगे नहीं बढ़ता है। सिंगल फ्रेम में ये बंद है तो बंद ही रहेगा, खुला है तो खुला ही रहेगा। ठीक है,
दूसरा रीजन और तीसरा रीजन है ये मूवी क्लिप और ग्राफिक। ठीक है, तो ये तीनों रीजन को चेक कर लीजिएगा। अगर आपके कार्टून में या आप इस तरह से लिपसिंग करवा रहे हैं और आपके लिपसिंग में इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो आप ये तीनों को चेक कर लीजिएगा कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, मैंने इसका फ्रेम बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, ये लूप पर है कि नहीं है, ये ग्राफिक पर है कि नहीं है, ये तीनों को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर प्ले करके देखिएगा। अगर तीनों सही हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, ये लिपसिंग करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसको सिंगल फ्रेम, ये देखिए ये क्या किया है, मूवी क्लिप को ग्राफिक में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए मैं बाहर आता हूँ तो ये क्या होगा, ये लिपसिंग कर रहा है। ठीक है, इस तरह से कई लोग पूछते हैं मुझे कि नहीं हो रहा है क्या। ठीक है, तो ये जो पूछते हैं, जो बिगिनर है उसके लिए मैंने बता दिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि ब्लिंक क्यों हो रहा है करके। ठीक है, एक सब्सक्राइबर ने मुझे वीडियो भेजा था, उसका सेम इस तरह से ही हो रहा था। देखिएगा आप किस तरह से ये ब्लिंक होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इसके हेड पे देखिए इस तरह से हो रहा है। तो उसने पूछा था सर ये इस तरह से क्यों हो रहा है मेरे में, मैं तो अंदर सही किया हूँ लेकिन ये जो बाहर है, बाहर मैं देख रहा हूँ प्ले कर रहा हूँ तो ये इस तरह से हो रहा है। अंदर जाते हैं, यहाँ पर मैंने पहले आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसने इसके फ्रेम को क्या किया है, इसके फ्रेम को बढ़ाना भूल गया है। ठीक है, अगर आप एक फ्रेम को भी छोड़ देते हैं, इस तरह से एक फ्रेम को भी छोड़ देता हूँ मैं, तो देखिए बाहर में आऊँगा तो इस तरह से ब्लिंक करेगा, इस तरह से। अब जो बिगनर रहते हैं उन लोगों को पता नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर ब्लिंक करता है कोई भी पार्ट्स आपका, ठीक है, कोई भी अगर जो बॉडी पार्ट है, जैसे कि हैंड हो गया, आपका हेड हो गया, कोई भी लेग हो गया, बॉडी हो गया, कोई भी बॉडी का कोई भी हिस्सा आपका इस तरह से हो रहा है, ठीक है, इस तरह से ब्लिंक कर रहा है, इस तरह से हो रहा है, तो आपको देखना है कि उसका फ्रेम बराबर है कि नहीं है। देखिए जैसे कि ये बराबर नहीं है, ये जो है यहाँ तक ऐसे रहेगा, यहाँ तक। ठीक है, देखिए ये बराबर होना चाहिए, जो एंड का जो है रखते हैं फ्रेम, ठीक है, एंड में जो फ्रेम रखते हैं वो बराबर होना चाहिए। यहाँ से ऐसे इस तरह से सभी एक ही फ्रेम पे होना चाहिए। 25 पे ख़त्म हो रहा है, 25 पे होना चाहिए। 310 पे इस तरह से हम इसको एंड कर रहे हैं, 310 में ही होना चाहिए। अगर आपने हैंड का फ्रेम कम कर दिए, ठीक है, अगर आपने हैंड का फ्रेम कम कर दिए तो बाहर आता हूँ मैं और इस तरह से होगा। देखिए क्या होगा, इस तरह से। ठीक, अगर आप एनिमेशन कर रहे हैं और आपके कार्टून में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि ये फ्रेम जो है बराबर नहीं है। फ्रेम जो है मैंने यहाँ पर सही से इसको बढ़ाया नहीं है, सभी फ्रेम को बराबर नहीं किया है। देखिए इस तरह से बराबर रहता है, मतलब क्या है कि एक आगे एक पीछे नहीं रहता। अगर आप एक आगे एक पीछे कर दोगे ना, जैसे कि मैं इसको कर दिया, इस तरह से पीछे कर दिया और इसको आगे कर दिया, देखिए ये आगे है, उसके बाद फिर इसको पीछे कर दिया। ठीक है, अब मैं बाहर आता हूँ तो क्या होगा, प्ले करता हूँ तो ये इस तरह से ब्लिंक करेगा। ठीक है, ये इस तरह से ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये ब्लिंक कर रहा है, ये इस तरह से। तो आपको समझ जाना है तुरंत ही कि इस तरह से अगर कोई भी पार्ट ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ से फ्रेम बराबर नहीं है, उसका फ्रेम बराबर नहीं है। अंदर जाके उसके फ्रेम को बराबर कीजिए। ठीक है, अंदर जाके कौन से पार्ट आपका ब्लिंक कर रहा है उसके उस पर डबल क्लिक करके अंदर जाइए और फ्रेम को चेक कीजिए। इस तरह से फ्रेम को चेक कीजिए कि इसका फ्रेम है कि नहीं है बराबर। ये देखिए इसका फ्रेम बराबर नहीं है। ठीक है, तो बराबर कीजिए इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसको बराबर कीजिए। ये हो गया दूसरा प्रॉब्लम। ठीक है, अब कई लोग क्या बोलते हैं कि
मैं वॉइस ला रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो है प्ले नहीं हो रहा है। मतलब एक बार प्ले हो जाता है, उसके बाद अगर रोकूं मैं, मतलब उसको स्टॉप करता हूँ, उसके बाद प्ले नहीं होता है। उसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ क्या होता है, क्या पूछते हैं एक्चुअल में वो लोग। इसका ही वॉइस ले आता हूँ मैं, ये वाला, रामू ठीक है। ये वाला वॉइस मैं इस तरह से उठा के यहाँ पे ला के ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, रामू मैं कुछ ये प्ले हो रहा है। और उन लोगों का कहना रहता है कि मैंने इस तरह से इसको पॉज कर दिया, मतलब प्ले को रोक दिया, प्ले कर रहा था उसको पॉज कर दिया, रोक दिया, ठीक है। उसके बाद मैं प्ले कर रहा हूँ मैं इस तरह से, तो वो प्ले नहीं हो रहा है दोबारा। तो वो किस कंडीशन में होता है, तो देखिए ये देखिए क्या रहता है उन लोगों का क्वेश्चन। ये मैं प्ले कर रहा हूँ, देखिए एक बार यहाँ से प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, रामू मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। ये प्ले हो गया। अब मैं फिर से यहीं से प्ले करना चाहता हूँ, ये प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से प्ले क्यों नहीं होता है, इस तरह से कई लोग मुझे पूछते हैं, ठीक है, कि इस तरह से प्ले क्यों नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसको हमें यहाँ पर क्लिक करके जो वॉइस लिए हैं उसी वॉइस पर क्लिक करके यहाँ पर ये जो इवन है, ठीक है, सिंक में इसको इवन को सिस्टम करना पड़ता है। उसके बाद आप जहाँ से स्टार्ट करो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मैं कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, मैं अब जहाँ से भी स्टार्ट करो प्ले हो जाएगा। इसको क्या करने की ज़रूरत रहता है, सिस्टम को स्टीम करने की ज़रूरत रहता है, ठीक है, सॉरी सिस्टम बोल रहा था, स्टीम करने की ज़रूरत रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, या फिर जो बिगनर है वो लोग क्या पूछते हैं कि देखिए मैंने अंदर जाके इसका एनिमेशन तो कर दिया है, ये देखिए मैंने इसका एनिमेशन कर दिया है, इस तरह से मैंने इसका एनिमेशन कर दिया है, ठीक है। लेकिन मैं बाहर आ रहा हूँ, इसको प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हो रहा है, मतलब जिस टाइम पे मैंने किया था, मतलब जिस टाइम पर इसका हाथ उठना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, 20 फ्रेम पर मैंने इस तरह से की लगाया है, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये हैंड जो है ऊपर करे, ठीक है, ये जो कैरेक्टर है वो अपना हैंड ऊपर करे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अंदर गया, और जहाँ पे मैंने ये की लगाया था, ये बाहर पे जहाँ पे की लगाया था मैंने, वहीं पे अंदर पे जा कर के मैंने वहीं पर सेम की लगा दिया। ये देखिए यहीं पर मैंने क्या किया है, सेम की लगा दिया, मतलब 20 पर मैंने की लगाया था और 30 पर की लगाया था, ठीक है। अंदर गया मैं, 20 पर की लगाया, 30 पर की लगाया, और 30 पर मैंने उठा दिया। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको प्ले करूँ मैं इस तरह से प्ले करूँ, तो 30 में ये अपना हाथ ऊपर करे, लेकिन ये हाथ ऊपर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन करते हैं, क्यों नहीं कर रहा है। जब मैंने अंदर जा कर के इसको 30 में हाथ ऊपर कर दिया, ठीक है, इसका हाथ ऐसे ऊपर कर दिया, और मैं चाह रहा हूँ कि इसको ये 30 में आकर के अपना हाथ ऊपर कर दे, तो ये क्यों नहीं कर रहा है। इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं बिगिनर लोग, ठीक है। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि ये अपना हैंड 30 में ऊपर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका टाइमिंग जो है आगे पीछे हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है, इसका टाइमिंग अंदर का देखिए, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है, 30 नंबर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया तो कहाँ पर आ रहा है, देखिए 1 नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहे हैं, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो भी 1 नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका टाइमिंग क्या हो रहा है, इसका हैंड जो है 30 से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये 30 से स्टार्ट हो रहा है, 30 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने जो हैंड ऊपर किया है, किस में किया है, अंदर जाकर के 30 में किया, तो क्या होगा, 90 में ऊपर करेगा। ये देखिए 90 में, इससे 60 में, सॉरी 60 में ऊपर किया,
ठीक है। क्यों ऊपर किया? क्योंकि यहाँ 30 से स्टार्ट हुआ, 30 से स्टार्ट हुआ तो मैंने कितना किया था? 30 में किया था, तो यह यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब टाइमिंग जो है इसका आगे पीछे हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से टाइमिंग को आगे पीछे हो गया है। ठीक है, इसको ठीक कैसे करना है उसके लिए करते हैं हम सिंक्रोनाइज सिंबल। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं करता हूँ, उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को इसको ऊपर कर लेना है और एक नंबर से, जो एक नंबर है यहाँ से इसको, ठीक है, यहाँ से लास्ट तक इस तरह से पूरे को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पूरे सेलेक्ट कर लिया मैंने। इसी पर राइट क्लिक करना है और यहाँ देखिए सिंक्रोनाइज सिंबल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ से प्ले करता हूँ मैं अब, इस तरह से ये 30 पर ही हैंड ऊपर कर देगा। किया ना? ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। अगर अंदर में आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ इसके अंदर में जा कर के किया है, ठीक है, और यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इस तरह से, इस तरह से सभी को सिंक्रोनाइज सिंबल करके राइट क्लिक किए इसके ऊपर, इसको सभी को इस तरह से सेलेक्ट किए। ठीक है, एक नंबर से पूरे को, और इसके ऊपर राइट क्लिक किए, सिंक्रोनाइज सिंबल कर दिया। ठीक है, इस तरह से सिंक्रोनाइज सिंबल करने से इसका टाइमिंग जो है आगे पीछे रहता है, वो बराबर हो जाता है। आगे का भी टाइमिंग, पीछे का भी टाइमिंग। अगर आपका बाहर से हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग ऊपर नीचे है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको सिंबल कर सकते हैं। तो ये हो गया एक प्रॉब्लम। और कई लोग क्या करते हैं, एनिमेशन करते समय पॉइंट को ही छेड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको उठा रहा हूँ, इसको उठा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे ऊपर कर रहा हूँ, ऐसे मैंने इसके पॉइंट को छेड़ दिया, यहाँ से छेड़ दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्ले करता हूँ। ये क्या हो गया, देखिए इस तरह से टूट रहा है या कहीं भागने लगेगा। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने इसके पॉइंट को छेड़ दिया। अगर आप एनिमेशन कर रहे हैं और इस तरह से, अगर रामू, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इस तरह से अगर आपका इस तरह से हो रहा है, ठीक है, उड़ जा रहा है, कहीं उड़ जा रहा है इस तरह से, मतलब अलग हो जा रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि कहीं न कहीं आपने पॉइंट को इसके छेड़ दिया है। इसको पॉइंट जहाँ पर था, ठीक है, सेट था, या इसको मैंने यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि इसका पॉइंट जो है छिड़ गया है। इसको पॉइंट को मैंने छेड़ दिया है, हिला डिला दिया है, इस वजह से ये इस तरह से हवा में उड़ रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको पॉइंट को सेट करने के लिए सभी को जितना भी लगाए थे अपन, इसको फिर से इस तरह से क्लियर करना है, या फिर कर सकते हैं अपन कंट्रोल जेड। ठीक है, क्लियर कर सकते हैं, क्लियर करके फिर से पॉइंट लगा सकते हैं। इसे मैंने इस तरह से क्लियर कर दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब फिर से मैं इस तरह से की लगा दूंगा, F6 कर दूंगा, F6 कर दूंगा, F6 कर दूंगा। इस तरह मैंने किया, यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट किया और इसको नीचे किया हल्का सा, और इसको कर दूंगा मैं। तो देखिए अभी ये पॉइंट को हिला रहा हूँ तो अभी इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये समूह में है। ठीक है, इस तरह से समूह के जो पॉइंट को इस तरह से अपन छेड़ते हैं, ठीक है, मतलब हिलाते हैं, डुलाते हैं, जैसे भी एडजस्ट करते हैं इस तरह से, तो वो उड़ेगा नहीं। मतलब उस टाइम क्या हो रहा था, हाथ ऐसे अलग हो जा रहा था, लेकिन अभी देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्या, मल्टीपल सिंबल्स के पॉइंट को मैं इस तरह से सेट कर रहा हूँ। ठीक है, और मल्टीपल मतलब बहुत सारा सिंबल है इसके अंदर। देखिए ये सिंबल है, ये सिंबल है, सभी सिंबल के पॉइंट यहाँ पे इस तरह से सेट कर रहा हूँ। अगर आप एक सिंबल के पॉइंट को हिलाओगे इस तरह से तो वो छिड़ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक इसके पॉइंट को इस तरह से हिला दिया, देखिए ये इस तरह से हवा में उड़ने लगेगा। ठीक है, और अगर मैं इसी को क्या करता हूँ, सभी के पॉइंट को एक साथ इस तरह से करता हूँ, तो ये कुछ नहीं होगा। ठीक है,
ये देखिए इसको मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं प्ले कर रहा हूँ इस तरह से। तो देखिए ये इस तरह से क्यों हो रहा है। कई लोग इस तरह से भी क्वेश्चन करते हैं, वीडियो भेजते हैं अपना, सर देखिए इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसा करके बहुत सारे लोग पूछते हैं जो बिगनर रहते हैं, जिसको फ्रेम के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से क्यों होता है, ये देखिए इस तरह से क्यों हो रहा है। ये जो है ये झटके से क्यों नीचे आ गया है, देखिए इस तरह से झटके से क्यों नीचे आ गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे ऊपर किया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसको हैंड को ऊपर किया था, हैंड को ऊपर किया था। तो ये हैंड नीचे कैसे आ गया झटके से, इस तरह से कैसे हो रहा है। तो देखिए इस तरह से कैसे हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके हैंड के अंदर जाता हूँ, क्लिक करके देखता हूँ इस तरह से कैसे हो रहा है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, इस तरह से आ रहा है, प्ले हो रहा है, इस तरह से इसका जो फ्रेम था वो फ्रेम क्या हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ से हमने फ्रेम बढ़ाया नहीं है तो क्या हो गया, फ्रेम समाप्त हो गया। तो क्या होगा, मैं इसको किस पर रखा हूँ, लूप पे रखा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, लूप पे है, लूप पे है मतलब ये क्या होगा, फिर से यहाँ चलेगा। तो फिर इसमें क्या है, हैंड जो है स्ट्रेट है, मतलब सीधा है, ठीक है। और इसमें क्या किया था मैंने, इसको हैंड को ऊपर किया था, ठीक है। तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये डायरेक्ट इसमें प्ले हो जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, यहाँ से ख़त्म होकर के क्या हो रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, इस तरह से, इस तरह से। तो ये बार बार लूप में इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है। तो आपको क्या दिखेगा, बाहर में ये झटके से नीचे आ गया इस तरह से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जिसका भी कर रहे हैं, जैसे कि ये हैंड का है, ठीक है, आप बाहर कितना कर रहे हैं, रख रहे हैं बाहर, इसको जो कितना एनिमेशन कर रहे हैं, बाहर कितना एनिमेशन कर रहे हैं उतना ही फ्रेम तक अंदर भी एनिमेशन होना। जैसे कि हैंड का किए हैं, तो चलिए मान लीजिए मैंने कर दिया 100 तक, इसका 100 120, ठीक है, 120 120 तक मैंने इसका एनिमेशन कर दिया अंदर में। तो बाहर में भी मैं क्या करूँगा, 120 तक ही रखूँगा। देखिए मैं क्या, ये 200 250 200 300 आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बाहर में भी 120 तक ही रखूँगा, बाकी फ्रेम को इस तरह से हटा दूँगा, ठीक है। बाकी फ्रेम को मैंने क्या कर दिया, इस तरह से हटा दिया। अब क्या होगा, ये उस तरह से नहीं हुआ, जो करता था ऐसे झटके से ऊपर नीचे करता था वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अंदर जितना फ्रेम था उतना ही बाहर किया, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अंदर जितना फ्रेम रख रहे हो, जैसे कि ये फेस में काम कर रहे हो आप, फेस में एनिमेशन का काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो फेस में, आप फेस में कहाँ तक एनिमेशन किए, कितना फ्रेम तक एनिमेशन किए। जब बाहर आते हैं तो एक बार देखिए उतना फ्रेम तक है या नहीं है। अगर नहीं है तो उस फ्रेम को बढ़ाओ, ठीक है, और बाहर आकर फिर देखो उतना फ्रेम तक एनिमेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर बाहर आप ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अंदर किए हैं 120 और बाहर कर देते हैं 220, तो ये वही बार बार लूप में चलता रहेगा और झटके से इस तरह से होता रहेगा। जैसे अभी इसका हैंड हो रहा था, झटके से ऊपर नीचे हो रहा था ना, झटके से नीचे आ जा रहा था, उस तरह से होगा। तो आपको क्या करना है, फ्रेम को बराबर रखना है। जहाँ जिस फ्रेम तक आप वर्क कर रहे हो उसी फ्रेम तक आपको अंदर होना चाहिए और बाहर भी होना चाहिए। सिंबल के अंदर होना चाहिए, ये सिंबल है इसके अंदर होना चाहिए, और सिंबल के बाहर भी होना चाहिए, ठीक है। सिंबल की इस तरह से बाहर भी होना चाहिए, ठीक।